जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री की उपेक्षा की भर्त्सना, यानी जिन्होंने भी गायत्री की उपेक्षा की, यानी जिसने भी अपने जीवन में गायत्री को धारण नहीं किया, उसके विषय में क्या कहा गया है। जैसे सभी लोग कहते हैं गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री का जप मत करो, तो इस विषय में आज हम जानेंगे कि जो लोग नहीं करते हैं या जो उसे बुरा मानते हैं या जो उसके बारे में सही राय नहीं देते या जो गायत्री से दूर होते हैं, जो गायत्री को अपने जीवन में शामिल नहीं करते, जो गायत्री से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, उनके विषय में क्या कहा गया है कि जिनके जीवन में गायत्री नहीं है वो किस प्रकार से हैं, उनके साथ क्या होता है और वो किस श्रेणी में आते हैं, उनके विषय में लोगों की क्या राय थी। लोगों यानी हमारे ऋषि, हमारे संतों की क्या राय थी, हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों की क्या राय थी, इस बारे में जानेंगे हम आज। गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना, यानी जिन्होंने भी गायत्री का उपेक्षाएं की है, गायत्री की उपेक्षा करते हैं और आज भी जो गायत्री की उपेक्षा कर रहे हैं, उन सभी के बारे में क्या भर्त्सना निकाली गई है। आइए जानते हैं गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना। गायत्री को न जानने वाले अथवा जानने पर भी उसकी उपासना न करने वाले द्विजों की शास्त्रकारों ने कड़ी भर्त्सना की है और उन्हें अधोगामी बताया है। इस निंदा से इस बात की चेतावनी दी है कि जो आलस या अश्रद्धा के कारण गायत्री साधना में ढील करते हों, उन्हें सावधान होकर इस श्रेष्ठ उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। गायत्री की उपासना नित्य ही समस्त वेदों में वर्णित है। गायत्री के बिना ब्राह्मण की सब प्रकार से अधोगति होती है। इसे देवी भागवत में बताया गया है। स्वसर और सांग चारों वेदों को जानकर भी जो गायत्री मंत्र को नहीं जानता, उसका परिश्रम व्यर्थ है, यह याज्ञवल्क्य में लिखा हुआ है। जो गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना करते हैं, वह करोड़ों जन्मों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। गायत्री को त्याग कर विष्णु और शिव की पूजा करने पर भी ब्राह्मण नरक में जाता है। गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अपवित्र है। गायत्री रूपी ब्रह्म तत्व को जानने वाला सर्वत्र पूज्य है। प्रणव व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का जप संध्या काल में न करने वाला द्विज सज्जनों में निंदा का पात्र होता है। जो गायत्री को जानता है और जपता है वह ब्राह्मण है, अन्यथा वेदों में पारंगत होने पर भी शूद्र के समान है। गायत्री को न जानने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से हीन होकर पाप युक्त हो जाता है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। इतिहास पुराणों के साथ समस्त वेदों के पढ़ लेने पर भी यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र से हीन हो तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं होता है। वेद और शास्त्रों के पढ़ने से ब्राह्मणत्व नहीं हो सकता। तीनों कालों में गायत्री की उपासना से ब्राह्मणत्व होता है, अन्यथा वह द्विज नहीं रहता है। ओमकार को पिता और गायत्री को माता रूप से जो नहीं जानता वह पुरुष अन्य की संतान है, अर्थात व्यभिचार से उत्पन्न है। गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज इसका आचरण नहीं करता, अर्थात त्रिकाल में नहीं जपता, उसका निश्चय पतन होता है। तो देखा हमने किस प्रकार से भर्त्सना की गई है। जो गायत्री को नहीं जानना चाहते हैं, गायत्री से दूर रहना चाहते हैं। अब ऐसे में सोचिए, जो लोग भ्रांति फैलाते हैं कि गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, उसे कठिन समझकर छोड़ देना चाहिए, तो हम किस अधोगति की तरफ जाएंगे। तो आशा है कि आपको इससे समझ में आया होगा कि आपको गायत्री को छोड़ना है या गायत्री को साथ लेकर चलना है, गायत्री को अपने अंदर समाहित करना है। यह आपका निर्णय है। अगर आप गायत्री से हीन हैं तो यहाँ जो भर्त्सना की गई है उसमें आप भी शामिल होते हैं। अगर आप गायत्री के साथ चलते हैं तो आपको वो अनेकों लाभ मिलेंगे जो अब तक के सभी उपासकों को मिला है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।